Okay, today, last week we had a small conversation about basic principles of health. पिछले हफ्ते हमने स्वास्थ्य के जो आधारभूत नियम होते हैं उनके बारे में बातचीत की है। I want everyone to remember मैं चाहती हूं कि हर एक जन इस बात को याद रखे and keep it always in your mind और हमेशा अपने दिमाग में इसको बनाए रखे that the healing कि जो चंगाई है comes from the love of God. ये परमेश्वर के प्रेम के कारण आती है। God is love and Jesus is the perfect expression of his love. परमेश्वर प्रेम है और यीशु मसीह परमेश्वर के प्रेम का एक सिद्ध नमूना है। And when Jesus goes back to heaven, और जब यीशु मसीह दोबारा स्वर्ग जाता है he asks each one of us to now be a perfect expression of his love. और वो हमें से हर एक से ये उम्मीद करता है कि हम उसके प्रेम को इस दुनिया में जो सिद्ध प्रेम है उसको प्रकट करें। Jesus is the greatest gift, यीशु मसीह सबसे बड़ा उपहार है, but there is a second gift, लेकिन उसके बाद एक उपहार और भी है and that is another helper, the Holy Spirit. और वो है दूसरा सहायक अर्थात पवित्र आत्मा। He is right here with us. और वो अभी हमारे बीच में हमारे साथ है। Every time you are doing something out of the heart of God, जब आप कोई भी काम परमेश्वर के प्रेम से प्रेरित होकर करते हैं it will show self-sacrifice. तो उसमें आत्म बलिदान दिखाई देगा। If you have any fear, अगर आपके अंदर कोई डर है you need to go back to your knees तो आपको जरूरी है कि आप फिर से घुटनों पर जाएं and ask him for his love. और परमेश्वर के प्रेम की मांग परमेश्वर से करें। In his love, there is no fear. परमेश्वर के प्रेम में भय नहीं होता। And it's his hand who will heal, not your hand. ये हमारा हाथ नहीं है लेकिन परमेश्वर का हाथ है जो चंगाई देगा। It doesn't matter if you were a murderer before. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप पहले क्या रहे हैं, Because Paul killed a lot of Christians before he was an apostle. चाहे आप एक हत्यारे भी रहे हों लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि पौलुस को आप देखिए कि पौलुस ने अपनी जिंदगी में बहुत लोगों को चंगाई दी। And in the book of Acts, we are told प्रेरितों काम की किताब में हमें बताया गया है that God used the hands of Paul so much that even his handkerchief would heal people. और हम जानते हैं कि परमेश्वर ने पौलुस को बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया चंगाई के लिए, यहाँ तक कि उसके हाथ जो रुमाल और कपड़े थे उसके द्वारा भी चंगाई होती थी। The enemy wants to destroy. जो शत्रु है वो तो नाश करना चाहता है And he hates the hands of Jesus. और वो यीशु मसीह के हाथों को पसंद नहीं करता, So much that he pierced his hands. और इतना ज्यादा नफरत है उसे यीशु के हाथों से कि उसने यीशु के हाथों में कीलें छेद दी। I want to ask you today, who heals his wounds? मैं आज आपसे पूछना चाहती हूँ कि कौन है जो यीशु मसीह के जख्मों को चंगा करेगा। In Matthew 25:40, मत्ती 25 अध्याय और उसके 40 पद में we are told हमें बताया गया है that the king will tell us, pardon
the king will answer and say to them, वहां The बताया king. गया है कि राजा उन्हें उत्तर देगा, Assuredly, I say to you, inasmuch as you did it to one of the least of these, my brethren, you did it to me. मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे ही साथ किया। Every time we are healing pain, हर बार जब हम किसी के दर्द में उसको राहत देते हैं, it doesn't have to be physical pain, हो सकता है ये शारीरिक दर्द ना हो, because people are hurting in their heart. Maybe they're going through divorce, maybe they have family problems. क्योंकि लोगों के दिलों में दर्द है। कुछ लोगों के तलाक हो गए हैं, कुछ के परिवार में समस्याएं हैं। Every time we heal pain, we are doing it to Jesus. हर बार जब हम किसी के दर्द को कम करते हैं, तो यीशु मसीह का दर्द कम होता है। Humankind can try to fake or manufacture love, जो मनुष्य है वो नकली प्रेम का दिखावा कर सकता है, but the real love लेकिन जो सच्चा प्रेम है cannot be faked, वो झूठा नहीं हो सकता, नकली नहीं हो सकता, and it cannot be manufactured. और उसको हम बना भी नहीं सकते हैं। And the real love comes from God, और हम जानते हैं कि सच्चा प्रेम परमेश्वर की ओर से आता है and always leads to life. और हमेशा वो जीवन की ओर लेकर जाता है। Real true love never leads to death, जो सच्चा प्रेम है वो मौत की ओर कभी नहीं ले जाता, because our God is the creator. क्योंकि हमारा परमेश्वर तो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। So keep this simple concept in mind. इसलिए ये साधारण सी धारणा को, विचार को अपने दिमाग में बनाए रखें। The right hand of God is Jesus, परमेश्वर का दाहिना हाथ यीशु मसीह है, and it is his right hand who is healing this world. और ये उसका दाहिना हाथ ही है जो इस संसार को चंगाई दे रहा है। He's simply sharing the privilege so we can also be saved. और वो हमको भी ये सौभाग्य देता है ताकि हमारा भी उद्धार हो सके। Because when you serve, you are humbled. क्योंकि जब आप सेवा करते हैं तो आप विनम्र होते हैं। So it's a perfect plan. तो ये एक सिद्ध योजना है जो परमेश्वर ने बनाई है। Today, I want to teach you how to do fomentations. आज मैं आपको ये सिखाऊंगी कि ये फर्मेंटेशन कैसे किया जा सकता है। Fermentation is always hot, ये हमेशा गर्म होता है and the heat is gonna boost the immune system. और ये जो गर्मी है ये हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूती प्रदान करती है। The problem with COVID patients कोविड के मरीजों के साथ ये समस्या रही है, when they get to the cytokine storm, Pardon? they get too much inflammation in the lungs. जब उनके फेफड़ों में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो जाता है, The beauty of a simple remedy with water is तो ये जो पानी के इलाज की जो सुंदरता है वो ये है that if the lung is not suffering from inflammation, तो अगर फेफड़ों में जलन नहीं है, बुखार नहीं है, गर्मी नहीं है, this treatment is going to boost the immune system. तो ये इलाज जो है हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूती प्रदान करेगा। And if you already have pneumonia,
और अगर आपको निमोनिया हो गई है, this treatment is going to decrease the inflammation and the congestion. तो ये इलाज जो है निमोनिया को कम करेगा, फेफड़ों में जो जकड़न है उसको खोल देगा। The secret is in the circulation. जो रहस्य है वो ये है, इसका सर्कुलेशन होता है, संचरण होता है। We're going to do a treatment that we call revulsive contrast. हम जो है ठंडे और गर्म का एक इलाज को आपको दिखाना चाहते हैं, जिसमें ठंडा और गर्म दोनों को इस्तेमाल किया गया है। We're going to call the blood out from the internal organs to the skin. हम क्या करेंगे, जो हमारे अंदर के अंग हैं उनमें से खून को खींचकर हमारी त्वचा की ओर लेकर आएंगे। And then we're going to shock the skin with cold. और फिर हम क्या करेंगे, जो हमारी त्वचा है उस पर हम ठंडा कुछ बर्फ वगैरह डालेंगे तो उसको एक झटका लगेगा। And then again we're going to bring the blood again to the skin with hot. और फिर हम त्वचा के ऊपर कुछ गर्म जो है अप्लाई करेंगे, तब दोबारा जो खून है वो हमारी त्वचा में आ जाएगा। And then cold again. और फिर हम उसको फिर त्वचा को ठंडा करेंगे। So we're dilating the blood vessels. और इस तरह से जो हमारी खून की नलियां हैं वो बढ़ती हैं And squeezing, और वो constricting. सिकुड़ती हैं। So that's going to improve the circulation on the area. और इससे क्या होता है, रक्त संचार उस एरिया में बढ़ जाता है। I'm going to show you here. I have a massage table and this is the material we need. और यहाँ पर मालिश करने वाली मेज दिखाई दे रही है और क्या क्या चाहिए वो सब चीजें वहां पर रखी हुई हैं। We need a pillow, we need a blanket to cover the patient. हमें तकिया की जरूरत होती है, कंबल की जरूरत होती है कि मरीज को हम ढक सकें। We need a hot water bottle. It can be a glass water bottle, something that you can seal to keep the feet warmer than the rest of the body. तो हम ये भी ले सकते हैं, गर्म पानी की बोतल ले सकते हैं और इससे हम शरीर को गर्म रख सकते हैं। I'm going to use an electric pad. This is a thermofor. This is electric because when someone is sick, ये बिजली का बर्तन है और इसमें थर्माकोल है अंदर लगा हुआ। and then I need wool. और ये ऊनी कपड़ा है। A piece of wool to cover your fermentation. ये ऊनी कपड़ा का एक टुकड़ा है और जो है इसके लिए सिकाई के ये काम आएगा। I'm going to use a towel as my fermentation is going to be wet. और ये जो है ठंडे पानी की तौलिया रहेगी जिससे ठंडा पानी जो है इसमें डाला जाएगा। I'm going to roll my towel. This one is going to be wet. और इसको इस तरह से रोल किया जाएगा, ये गीली हो जाएगी। गीली होने के बाद this is wet and I'm going to have in a bucket. और ये बताया गया है ये जो है ठंडी पानी में डूबी हुई तौलिया है। I have a pot. यहाँ पर ये बर्तन आप देख सकते हैं। And this one has it's a steamer. और यहाँ में एक स्टीमर लगा हुआ है। So you have water just on the bottom and you can put your fermentations inside here. और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पानी अंदर रख सकते हैं और उसके बाद ये तौलिया को वहां डाल सकते हैं। I use tongs to take it out because it's very hot when you open it's steaming hot. ये चिमटा का इस्तेमाल किया जाता है तौलिया निकालने के लिए क्योंकि तौलिया बहुत गर्म होती है जब आप उसे निकालते हैं। Another method is getting the fermentation inside a plastic bag. और इसको प्लास्टिक बैग के अंदर भी इसको कर सकते हैं। Put it inside your plastic bag. और इसमें क्या करें, तौलिया को प्लास्टिक बैग में आप डाल दीजिए। And placing the fermentation inside the microwave.
तो माइक्रोवेव के जरिए से इसको गर्म किया जा सकता है। When you take it out, you put it inside 3 or 4 minutes. तो इसको आप जब निकालते हैं तो 3 या 4 मिनट के लिए इसको रखिए इसे। It's gonna be very, very hot, so you need to be careful. ये बहुत ही गर्म होगी तो सावधान रहेंगे। You open your wool तो आप ये ऊनी कपड़ा खोलिए and you dump it inside the wool. और वहां पर इस तौलिया को जो गर्म पानी में डूबी हुई है उसमें रख दीजिए You fix it quickly और इसको इस तरह से फैलाइए and close it. और बंद कर दीजिए। So this is gonna be your fermentation on top of your patient. तो ये जो रोगी है उसके ऊपर ये आप रखने वाले हैं। It's very hot. So we're बहुत गर्म है। gonna. So you're gonna do 3 minutes with a hot fermentation. तो आप जो है 3 मिनट इस गर्म वाली तौलिया को रखेंगे And then 30 seconds with a cold, Abby, the red with water and ice. You're gonna get a hand towel wet with ice cold water. यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हाथ पोंछने वाली तौलिया है जिसको बर्फ के पानी में डुबोया जाएगा। So after 3 minutes of your hot fermentation, जब आपने 3 मिनट तक ये गरम जो है तौलिया रखी है remove it. फिर आप उसको हटा लेंगे 3 मिनट के बाद। You give it to your helper so they can bring you a second one. और इसे आप अपने सहायक को दे देंगे ताकि वो उसको निचोड़ सके। In the meantime, और उस दौरान you're gonna give friction on the back of the person. और Friction. आप क्या कर सकते हैं तब तक रोगी की पीठ को आप इस तौलिया से रगड़ सकते हैं। So we have a brother Milo here. यहाँ पर भाई नील है। Hi, he's our volunteer, and we're gonna do fermentations on him, so you can observe. ये वॉलंटियर हैं और ये तैयार हो गए हैं कि इनके ऊपर इलाज किया जाए ये गर्म और ठंडा ताकि हम लोग देख सकें इसे कैसे करना है। So I'm gonna turn on my electric pan. अब ये जो बिजली वाला ये इस तरह का होता है आप देख रहे हैं इसको ऑन किया जा रहा है। इसमें गर्मी देता है। I'm gonna cover him. Even if it's hot, the weather, we want them to sweat. चाहे गर्म मौसम भी क्यों ना हो हम ये चाहते हैं कि रोगी के शरीर से पसीना निकले। Because the sweating is bringing out the toxins. क्योंकि पसीना निकलने से हमारे शरीर में जो जहर होता है जो अशुद्धियां होती हैं वो बाहर निकलती हैं। This one is hot, very hot. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही गर्म है। So I'm gonna put this at the feet. और इस गर्म पानी की बोतल को रोगी के पांव के पास रखा गया है। And always ask, is it burning? Is it too hot? Are you okay? और हम रोगी से पूछ लेते हैं ये बहुत गर्म तो नहीं है कहीं पैर जल तो नहीं रहे हैं। Okay, and then the head has to be cold all the time. Head cool, feet warm. और मुख्य चीज ये याद रखनी है कि जो रोगी का सिर है वो हमेशा ठंडा रखना है। पैर गर्म रहेंगे और सिर ठंडा रखा जाएगा। I'm gonna place a cold compress on the head.
और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ठंडे पानी की पट्टी रोगी के माथे पर रखी जा रही है। And I'm gonna wait for my helper to bring me my first fomentation. First, I'm gonna read a Bible promise. और पहली तौलिया रखने से पहले ये क्या करेंगे, बाइबल वचन में से एक प्रतिज्ञा को पढ़ेंगे। You can touch your patient so they feel your touch. और आप अपने रोगी को छू सकते हैं ताकि वो आपका स्पर्श को महसूस करे। And then you pray with them. और फिर आप उनके साथ दुआ करें। So I'm gonna pray at this moment. और अब ये दुआ करने वाली हैं। Dear Father, we ask that this simple remedy will be a blessing for Brother Milo. In प्यारे the name of परमेश्वर, Jesus. Amen. आमेन। Amen. So he's gonna remove his t-shirt. और उनकी जो टी शर्ट है उसको उतारा जाएगा। And then I'm gonna use a dry towel. This is dry. ये सूखी तौलिया इस्तेमाल करी जाएगी। So it's very important that you don't get the clothes wet. इस बात को ध्यान रखना है कि रोगी के कपड़े गीले ना होने पाए। And it's very important that the skin is never wet. और ये भी देखने वाली बात है कि जो त्वचा है वो भी गीली ना हो। If when he starts sweating, you have to dry his skin. जब उनको पसीना आने लगेगा तो आप उनकी त्वचा को साफ करेंगे। So I will keep this dry towel to dry the skin often. तो ये सूखी तौलिया इस्तेमाल करी जाएगी रोगी की त्वचा को बार बार साफ करने के लिए। जब भी पसीना आएगा, गीलापन होगा तो उसे पोंछा जाएगा। So I'm gonna have 2 layers of towel. यहाँ पर 2 तह वाली तौलिया ली गई है। Okay, and always pay attention to the movements, because right now, if my patient moves the feet, maybe the hot bottle on the feet is too hot, then you have to ask. आपको मरीज के जो मूवमेंट है, हिलने डुलने पर ध्यान रखना पड़ेगा। अगर रोगी पैर को हटा रहा है तो पूछना है कहीं पानी बहुत गर्म तो नहीं है। And when they have the fomentation, sometimes they do this with the shoulder. They don't tell you anything, they just move. और जब उनको पसीना आने लगेगा तो कई बार वो अपना कंधा हिलाएंगे। So then you ask, is it burning? तो आपको पूछना है कहीं जल तो नहीं रहा है। And maybe they'll say yes, a little bit. और अगर वो कहें हाँ थोड़ा सा है तो Remember that diabetics and diabetes, इस बात को याद रखें कि जिनको शुगर की, मधुमेह की बीमारी है, they don't have, maybe they don't have sensation as a normal person. इस बात को याद रखना, हो सकता है उनकी त्वचा में संवेदना ना हो। So you need to be very careful. इसलिए आपको बहुत सावधान रहना है, कहीं ऐसा ना हो लापरवाही में हम रोगी के शरीर को जला दें। So my helper is gonna bring me the first fomentation. This is very, very hot, and we're gonna dump it. ये जो है पहला फर्मेंटेशन आ गया है, तौलिया है जो बहुत ही गर्म है। You need to be careful and then fold it. Can you see the steam? और बड़ी सावधानी से इसको फैलाना है और इस तरह से कवर कर देना है और रोगी को ढक देना है। Cover. इसको रोगी को ढकना है। Si está muy caliente, es que debiste ponerlo 4. Okay, so we're gonna count 3 minutes. अब हम यहाँ से समय को देखेंगे, 3 मिनट का समय लेंगे, घड़ी पर नजर रखेंगे।
You can put this over the neck or on the forehead. और ये ठंडे पानी की पट्टी आप रोगी के गर्दन पर रख सकते हैं, उसके माथे पर रख सकते हैं। So right now, what's happening is the capillaries are dilating on the skin. इस समय क्या हो रहा है कि त्वचा में जो नलियां हैं जिनसे रक्त बहता है वो सब बढ़ रहे हैं, उनका आकार And बड़ा हो when रहा the है। capillaries dilate, जब ये बढ़ते हैं they have to be filled with volume. तो उसमें भरने के लिए कुछ चाहिए। Where is that volume coming from? तो फिर वो कहाँ से आएगा? It's coming from the internal organs. तो ये नालियों में जो चौड़ी हो रही है रक्त की नलियां, इनमें अंदर के जो हमारे अंग है उनसे खून बाहर को आता है। So the congestion in the internal organ is going to decrease. तो हमारे जो अंदरूनी अंग होते हैं उनमें जकड़न है और वो कम हो जाएगी। The skin should get red. आपको ध्यान देना है कि रोगी की त्वचा लाल हो जाएगी। And I have my bucket with ice, cold water. This one has water with ice. यहाँ पर आप देख रहे हैं छोटी सी बाल्टी है, उसमें बर्फ का पानी है और बर्फ है। And I'm going to be ready with it for the cold friction. और मैं तैयार हूँ, जैसी तौलिया हटाई जाएगी तो ठंडे पानी की तौलिया से उसकी पीठ को रगड़ना है, रोगी की पीठ को। So you need to pay attention to the tolerance. Each person tolerates different. आपको ध्यान देना है कि रोगी के सहने की ताकत कितनी है, सबकी ताकत अलग अलग होती है। So it's going to be 3 minutes hot, 30 seconds cold, and then 3 minutes hot, 30 seconds cold, 3 minutes hot, 30 seconds cold. आपको ध्यान देना है कि 3 मिनट गर्म तौलिया उसके शरीर पर रहेगी और 30 सेकंड तक जो ठंडी पानी की तौलिया है वो रहेगी। As much as possible, you should have someone helping you. जहां तक संभव हो आपके साथ कोई सहायक होना चाहिए। Because you should never leave the patient alone. क्योंकि आप रोगी को अकेला नहीं छोड़ सकते। Because they can burn really fast. और हो सकता है उनका शरीर कहीं पर जल सकता है। The temperature for a hot treatment is 102 to 108 Fahrenheit. जो गर्म पानी की तौलिया है उसका तापमान 102 से लेकर 108 डिग्री हो सकता है। The temperature of the steam is 212 Fahrenheit. जो त्वचा का तापमान है वो 212 फ़ारेनहाइट होता है। So the fermentation it has the steam, so it's 212. तो इस तरह से ये फर्मेंटेशन दिया जाता है, ये तापमान का ध्यान रखा जाता है। So it's very hot. आप देख सकते हैं बहुत गर्म हो रहा है। When I lift my fermentation, आप ये जो गर्म पानी की तौलिया को वहां से हटा रहे हैं, I can give it to my helper like this. I'm going to show you, okay? It's a dry towel. तो आप देख रहे हैं ऊपर सूखी तौलिया है, फिर ये कंबल का टुकड़ा है और फिर गर्म पानी में डूबी हुई गीली तौलिया है जो सहायक को दी जा रही है। When I lift the dry towel from his skin, अब ये जो सूखे तौलिया है शरीर से उठाई जाएगी। It's important that you don't lift and allow air to enter his pores. आपको ये ध्यान देना है, ऐसा नहीं है कि इसको अचानक आप उठा लें और बाहरी हवा इसको लगे, जो रोम छिद्र खुल गए वो अचानक बंद हो जाए। So you're lifting at the same time you're placing the cold. This one is cold. तो आप जैसे ही सूखी तौलिया हटाते तुरंत ही
ठंडी पानी की तौलिया वहां पे रखनी है। You observe the skin आप देखेंगे त्वचा का रंग लाल हुआ है या नहीं हुआ है, and you tell him, here comes the cold. और आप उनसे कहना है घबराइए मत, अब ठंडी तौलिया आ रही है। And then you're gonna do friction. और फिर आपको इस तरह से रगड़ना है। This is very short. ये बहुत ही थोड़े समय के लिए होता है, बस 30 सेकंड। If they have problems with insomnia, you focus on the spine. अगर उनको नींद ना आने की समस्या है तो उनकी रीढ़ की हड्डी पर थोड़ा ध्यान देना है। And remember, you have to dry after the friction. और आपको ध्यान देना है कि रगड़ने के बाद जो गीलापन है उसे सुखाना पड़ेगा। So you have a dry towel. ये रही सूखी तौलिया, Dry. ये सूखी तौलिया है। And then prepare for your helper to come with the next one. और आपको इशारा कर देना आपके सहायक के लिए कि दोबारा जो दूसरी गर्म तौलिया है उसको लेकर वो आ जाए। So remember, I have a dry towel, the fomentation inside your wool. आप देख रहे हैं कि ऊनी कपड़े के अंदर गर्म पानी, खौलते हुए पानी में डूबी हुई तौलिया है। Can you see it? आपको दिखाई दे रही है? If they have problems with anxiety, insomnia, अगर रोगी को चिंता है, डर है, नींद नहीं आती है, so another 3 minutes. एक बार फिर से गर्म पानी की तौलिया को 3 मिनट के लिए रखा गया है। And make sure the one on the head stays cold. और ये ध्यान रखना है कि जो पट्टी सर पे रखी है वो ठंडे पानी की, बर्फ के पानी की पट्टी है। So you need to be careful with the steam, not to burn with the steam. आपको ध्यान देना है कि गर्मी इतनी ज्यादा ना हो कि त्वचा जल जाए। So we are waiting another 3 minutes, and then we're going to do another friction, another time. 3 मिनट के लिए हम इंतजार कर रहे हैं और उसके बाद एक बार फिर ठंडे पानी की तौलिया में डुबोकर उनकी पीठ को रगड़ा जाएगा। So I get ready with my towel for my friction. अब तैयार हो गए हैं हम ठंडे पानी की तौलिया लेकर ताकि उनकी पीठ को रगड़ा जा सके। And when the timer tells me 3 minutes, then I can do the friction when they're bringing me the next one. और जो टाइमर जैसे ही बताएगा 3 मिनट हो गए हैं तो हमें क्या करना है, गर्म पानी की तौलिया को हटाकर बर्फ के पानी की तौलिया से पीठ को, त्वचा को रगड़ना है। No. Está con el... One more minute. So you can repeat Psalm 121, Psalm 23, Psalm 91. और इस समय आप परमेश्वर के वचन से भजन संहिता 23, 121, 91 को आप रिपीट कर सकते हैं। Or any promise that you think you should share. और आप इस दौरान कोई दूसरे भी बाइबल वचन से जो प्रतिज्ञा है उसको आप दोहरा सकते हैं। So you use this treatment for pneumonia, bronchitis, cold, flu, ये जो आपका asthma. अस्थमा के लिए, निमोनिया के लिए, फेफड़ों की समस्या के लिए ये इलाज किया जा सकता है। You need to make sure you close the windows. You don't want air. आपको ध्यान देना है कि खिड़कियां सारी बंद करनी है क्योंकि आप नहीं चाहते कि हवा बाहर से आए और रोगी को परेशान करे। And you can dim the light so he can be relaxed.
आप वो रोशनी को कम कर सकते हैं ताकि रोगी जो है वो आराम कर सके। Make sure the room is quiet as possible. ध्यान रखना है कि जिस कमरे में आप रोगी का इलाज कर रहे हैं उसमें इधर उधर फालतू का शोर नहीं होना चाहिए। You can talk to them about the foundations. Remember the foundations we talked last week? और पिछले हफ्ते जो हमने आधारभूत सिद्धांत बताए थे, रक्त संचार के द्वारा जो है इलाज होता है, उसको आप उन्हें याद दिला सकते हैं। You can share with them at this moment. You can tell them, think about someone you need to forgive. इस समय आप उनसे कह सकते हैं कि ऐसे किसी इंसान को याद करिए जिसको आपको माफ करने की जरूरत है। And or some sins you need to ask God to forgive you. और अगर ऐसा कोई पाप है जिसकी आपने परमेश्वर से क्षमा नहीं मांगी है, तो वो क्षमा मांग सकते हैं। Any anger, any resentment, any pride, anything that you need to let go. और अगर दिल में नफरत है, गुस्सा है, घमंड है, तो उसको छोड़ने की जरूरत होती है। Okay, so it's been 3 minutes, so we're gonna do friction with cold again. और आप देखें 3 मिनट हो गए हैं, इसलिए एक बार फिर से तौलिया हटाई जा रही है और ठंडे बर्फ के पानी से जो पीठ है उसको रगड़ा जा रहा है। Here comes the cold. ये ठंडा पानी की तौलिया आ रही है। And this time he's more red. इस बार ये काफी गीली है। He's tolerating the hot more. और वो और अधिक गर्मी को बर्दाश्त कर रहे हैं। And I think this time the cold feels nicer, right? Because he's very hot now, he's sweating. तेज गर्मी के बाद जब ये ठंडे पानी की तौलिया आई है तो बेहतर लग रहा है। You need to observe the skin. तो आपको क्या करना है, इस तरह से त्वचा को साफ कर देना है। ये Usually the organs that are sick are going to give more. तो आपको उन अंगों पर ध्यान देना है जो रोगी हैं। If the lungs are congested, you're going to be able to see the picture of the lungs on the skin. Red lungs like that on the skin. अगर फेफड़ों में जकड़न है तो आपको अपनी कल्पना में त्वचा में ऐसा देखना होगा, ये फेफड़े हैं जिनके आप छू रहे हैं। If they have emotional anxiety, you can see the heart, the area of the heart, very, very red. अगर उनको भावनात्मक चिंता है, डर है, तो आप अपनी कल्पना में हृदय को देख सकते हैं। If it's someone who's very tired from the muscles, you can see the whole back red. और अगर कोई बहुत ज्यादा थका हुआ है, मांसपेशियां थकी हुई हैं, तो आप अपनी कल्पना में पूरे शरीर को देख सकते हैं। So we're going to place the last one. It's 3 cycles. 3 बार इसको करना होता है, ये आखिरी बार की आ रही है। And I'm going to place 2 layers. और यहाँ पर दोहरी करके तौलिया जो है रखी गई है। And then one more with the fomentation. और एक और तौलिया है जिसके अंदर वो गरम पानी की डूबी हुई तौलिया है। On him, you can notice I'm doing the fomentation, a long fomentation all the way to his buttocks. और आपको देखना है उनके ये बटक्स तक जो है हम ये गर्म पानी का इलाज कर रहे हैं। You can do only on the shoulders like this on the lungs, or you can do long along the spine. जैसी जरूरत हो आप खाली कंधों पर भी कर सकते हैं और पूरी रीढ़ की हड्डी को भी कवर कर सकते हैं। Along the spine is gonna relax the nervous system. और जब हम उनकी रीढ़ की हड्डी को ये गर्म पानी का इलाज देंगे तो उनका जो नर्वस सिस्टम है उसमें शांति आएगी।
No, sí, no, así está bien porque Quítale deja que la- se caliente. Sí, ya, pues. और रोगी से पूछ लेते हैं गर्मी कम है, ज्यादा है, बर्दाश्त करने के लायक है या नहीं है। So they need to understand that that is going to be hot. उनको ये समझना होता है कि तौलिया जो है वो गर्म होगी। If it gets too hot, then you add another layer of dry towel. अगर तौलिया बहुत ज्यादा गर्म है तो एक सूखी तौलिया की एक और तह जो है उसमें लगा देते हैं ताकि कम हो जाए। Layers, thinking or being afraid that you don't want to burn. It's better to add than not to have enough heat. रोगी से ये पूछना ज्यादा अच्छा रहता है कि आपको जो गर्मी है बर्दाश्त करने के लायक है या नहीं है, ताकि ऐसा ना हो कि हम उनकी त्वचा को जला दें। And remember to keep the one on the head cold. और हमको ध्यान रखना है कि जो पट्टी उनके सर पर रखी गई है वो बहुत ही ठंडे पानी वाली है। And remember to ask him, is the one on the feet burning? और ये पूछना है कि जो गर्म पानी की बोतल पांव पे रखी गई है उससे पैर जल तो नहीं रहे। And he told me no, it's good. और उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल ठीक है। Okay. This treatment, the patient can be sitting up if the patient is strong enough. तो अगर रोगी जो है मजबूत है, If you have a recliner chair, a couch, something comfortable, तो आप कोई ऐसी कुर्सी भी ले सकते हैं जो आधी झुकी होती है या फिर सोफे पे बैठा सकते हैं रोगी को। have them sit down, आप उनकी मदद करें कि वो बैठ जाएं throw a blanket on top of them, और उनको कंबल से ढक दें ask them to lean forward. और उनसे कहें थोड़ा आगे को झुक जाएं। And when they lean forward, you put the fomentation on the back and then go back. तो आप उनके पीठ के ऊपर गर्म पानी वाली तौलिया जो है वो लगा दें और फिर उनको सीधा कर दें। The advantage when they're sitting in a couch, तो जब वो सोफे पे बैठे हैं तो ये फायदा होगा, you can combine with a hot foot bath. तो आप उनके पाँव को गर्म पानी में डाल सकते हैं। Hot foot bath is simple. ये बहुत ही साधारण होता है। The water should be 102 Fahrenheit to 108 Fahrenheit. 102 से लेकर 108 डिग्री तक पानी गर्म हो सकता है। Put the legs as much as possible up to the knees if you have a deep bucket. तो बड़ी बाल्टी हो तो घुटनों तक पानी जो है रखिए और उसमें पैर डुबो दीजिए। And stay for at least 15 minutes. और आपको ये ध्यान रखना है, 3 मिनट का ध्यान रखना है। At the end, at the feet, you need to pour cold water. और सबसे आखिर में जो पाँव हैं उन पर क्या करना है, ठंडा पानी डालना And dry really well and put socks on. और फिर क्या करना है, पैरों को अच्छे से साफ करना है, सुखा देना है। So this is our last cycle. ये आखिरी चक्र है। And I'm going to do the last friction. और आखिरी बार जो है उनकी पीठ को रगड़ा जाने वाला है। 30 seconds. 30 सेकंड तक। Sí. Ahora sí está rojo. It has to be vigorous, very, very. बड़ी फुर्ती के साथ करना है और ताकत लगा के करना है। Very rough, very rough. बहुत ही रफ होना चाहिए, त्वचा को रगड़ना है। And then dry. और उसके बाद क्या करना है, सुखा देना है। And you're going to do the arms. See. And then I'm gonna ask him to turn on his back. और फिर मैं रोगी से कहूंगी
कि वो अपने पीठ के बल लेट जाएं। Dale, 1, 2, 3. And when he's turning, Dale vuelta. और when जब he's वो turning, I pull my electric pad. पीठ के बल लेट गए हैं तो जो बिजली का जो ये था जिससे गर्मी पहुंच रही थी उसको निकाल लिया गया है। My helper is gonna help me to. I'm gonna friction his arms. अब ये जो है उनके हाथ को जो है सुखाया जा रहा है, रगड़ा जा रहा है With cold water. ठंडे पानी की भीगी हुई तौलिया है ये, इसको तेजी के साथ रगड़ा जा रहा है। No, el otro no. So then your helper is helping you dry. So it's quick and he won't get chilled. आपने उसको रगड़ा है तो सहायक क्या कर रहे हैं, उसको सुखा रहे हैं जल्दी से ताकि उसको सर्दी ना लगे। And I'm gonna ask him to friction his abdomen. और वो कह रहे हैं कि रोगी से कहेंगे कि भाई अब इस गीले तौलिया को लेकर अपने पेट को रगड़िए आप। Friction. हाँ, इसको This is very difficult for the patient. कई बार रोगी के लिए थोड़ा मुश्किल होगा। So the patient has to put a lot of effort as well. तो यहाँ पर ये देखना है रोगी को भी प्रयास करना है। After the treatment, इलाज I'm going पूरा to ask him to बाद turn again on his back. रोगी को फिर उसको पेट के बल लिटा देना है। Está por ahí el eucalipto. Aquí abajo van aquí. And you can use eucalyptus oil आप यूकलिप्टस का तेल लेकर or tea tree oil. ये जो दूसरा तेल बताया गया उसको लेकर And then you can do a gentle massage. और इससे आप हल्के हाथों से मालिश कर सकते हैं। With your after the massage, with your hands cupping like a cup. और मसाज के बाद जो आपके हाथ है इस तरह से करेंगे जो आप उनको You're gonna do percussion on over the lungs. तो ये फेफड़ों के ऊपर इस तरह से थपथपाया जा रहा है। You can place pillows under the hips. जो सर के नीचे तौलिया है उसको आप निकाल सकते हैं। Abajo, aquí. So we're gonna lift his hips because we want the lungs para que se vea. उनके जो हिप्स हैं उनको उठाया जा रहा है। So then the back is lower than the rest of the body. तो पीठ को इस तरह से थपथपाया जा रहा है और बाकी शरीर के हिस्से को भी। And when you place olive oil with oregano or eucalyptus, these oils have healing effects as well. जब आप यूकलिप्टस या ऑलिव के तेल को, अंजीर के तेल को आप लगाएंगे तो इससे चंगाई बढ़ती है। So then he has to rest for at least, of course, if they're sick, they don't want to get up, but try to rest for at least 30 minutes. इसके बाद रोगी को कम से कम 30 मिनट तक आराम करना है। अगर वो ज्यादा बीमार हैं तो वो आराम करेंगे ही, लेकिन अगर कम बीमार है तो भी उनको 30 मिनट तक आराम करना है। Because the body is still working, the treatment is still working. क्योंकि शरीर में अभी भी इलाज चल रहा है।